केमिकल बॉन्डिंग अब एंडिंग की ओर है अपने, ज्यादा कुछ है नहीं। 5-7 क्लास, 10 क्लास हाईएस्ट, उसमें बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा अपनी। तो अपना टॉपिक जो है वो चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन। होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन करा था। हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों थी ये भी मैंने आपको बताया था। इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना जरूरी होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अगर, तो हाइब्रिडाइजेशन का मैंने बताया था इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इसको आप क्या कहते हो, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद अगर बात करें आगे अपन टॉपिक पे, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि अपन देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। उसके साथ अगर हम अपन बात करें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स, उनके बॉन्ड एंगल क्या रहते हैं। और साथ में अगर बात करें कुछ एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन अपन केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्ड एंगल, यानी कि आपके पास दो जो एटम, सेंट्रल एटम से जो एटम जुड़े हुए हैं उनके बीच का जो एंगल है उसे अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल कहेंगे। और आपके पास जो है एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं देखिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल को आप कौन सा कहोगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि वन एस ऑर्बिटल और वन पी ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो इंटरमिक्स होके क्या करेंगे, टू न्यू ऑर्बिटल्स, टू न्यू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो उस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या कहोगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म टू न्यू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो उस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को अपन कहते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, कि मान लीजिए एक तो एस ऑर्बिटल होगा ही, उसके साथ आपके पास पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, और आपके पास क्या हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है। पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, और आपके पास कौन सा हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है। अगर बात करें बॉन्ड एंगल की, कि आपके पास जब एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो बॉन्ड एंगल कौन सा रहेगा। बॉन्ड एंगल की बात करें यहाँ पे, तो बॉन्ड एंगल आपके पास कितना रहेगा सर, बॉन्ड एंगल रहेगा 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल आपके पास क्या रहेगा, 180 डिग्री। तो सर उसका रीजन क्या है, तो जब भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है उस समय मैं अगर शेप की बात करूं, यहाँ एक कॉलम रहेगा, शेप एग्जांपल की जगह देख लेते हैं। शेप की बात करें अगर, तो आपके पास कौन सी शेप रहती है यहाँ पे, लीनियर। लीनियर का मीनिंग क्या होगा कि आपके पास यहाँ एक सेंट्रल एटम होगा, यहाँ एक दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा, बॉन्डेड होगा, और यहाँ एक दूसरा एलिमेंट बॉन्डेड होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल कहेंगे। और ये जो बॉन्ड एंगल है वो आपके पास कितने डिग्री का है सर, ये 180 डिग्री का है। तो यहाँ पे जब एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो बॉन्ड एंगल आपके पास कितना रहेगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, BeF2, BeF2 यानी कि आपके पास बेरिलियम, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास फ्लोरीन, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपके पास कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो सर थोड़ा सा और इसको एसपी हाइब्रिडाइजेशन को अपन और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको।
क्या आपके पास वन एस ऑर्बिटल प्लस वन पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होकर क्या करेंगे, टू नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपके पास एक फर्स्ट, एक लोब आपके पास क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, एक लोब क्या रहेगी, छोटी रहेगी। दूसरा देखिएगा, ये आपके पास टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको इसका बता दिया, BeS2, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे और टू नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या कहते हो, sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, एक s ऑर्बिटल, साथ में px भी हो सकता है, py भी हो सकता है और आपके पास pz भी हो सकता है। s प्लस px होगा तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एक्सिस कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्सिस। एस एस प्लस वाई होगा पी वाई, तो आपके पास कौन सी एक्सिस आ जाएगी, वाई। और एस प्लस पी जेड होगा तो आपके पास कौन सी एक्सिस आ जाएगी, पी जेड एक्सिस आ जाएगी। बॉन्ड एंगल ध्यान में रखिएगा, बॉन्ड एंगल आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री का। बॉन्ड एंगल आपके पास कितना रहेगा, 180 डिग्री का। ये फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन था जिसे आप क्या कहते हो, sp हाइब्रिडाइजेशन। कितने ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, टू न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे सेकंड पे। नेक्स्ट आता है अपने पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक आपके पास s का करेगा और दो आपके पास किसके करेंगे, p के। तो s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, टोटल आपके पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक एस का कर रहा है, एक पी एक्स का कर रहा है, एक पी वाई का कर रहा है। तो टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो टोटल आपके पास कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल आपके पास कितना रहेगा, 120 डिग्री। शेप की अगर बात करें तो शेप आपके पास आएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे सेंट्रल एटम, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड, इसको आप कौन सी शेप कहते हो, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो मैंने आपको बताया कितना रहता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहता है। अब अगर बात करें कि सर होता कैसे है, जैसे आपके पास ये आ गया एक एस ऑर्बिटल, प्लस पी एक्स प्लस आपके पास पी वाई, ये एस हो गया, मान लीजिए ये एक्स पी एक्स हो गया, ये आपके पास पी वाई हो गया। तो टोटल 3 एटॉम, सॉरी, टोटल आपके पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा देखिएगा, एक लोग आपके पास बड़ी साइज की रहेगी और एक छोटी साइज की। ये आपके पास 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन होता है, 1 2 और 3। और जो शेप रहती है वो मैंने आपको बताया कौन सी रहती है,
ये आपके पास हो जाएगी शेप ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर के सर एग्जांपल बता दीजिए। एग्जांपल बता देते हैं। एग्जांपल आपके पास क्या आ जाएगा? एग्जांपल आ जाएगा BF3। एग्जांपल आपके पास क्या आ जाएगा? एग्जांपल आ जाएगा BF3। तो सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। आइए बात करते हैं इसमें आगे कि कैसे आपके पास BF3 में हाइब्रिडाइजेशन अपने को पता चला कि sp2 है। सेंट्रल एटम देखते हैं आपके पास BF3 में। BF3 सेंट्रल एटम आपके पास क्या है कि सर हमारे पास सेंट्रल एटम बोरोन। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपके पास क्या आएगा? 1s2 2s2 और साथ में क्या आएगा? 2p1। मैं अगर इनके ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? ये आ गया मेरे पास 2s2, ये मेरे पास आ गया 2p1, 2s आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया? 2p1। मैं अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगा। एक्साइट करूंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ये इस ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जाएगा तो यहाँ पे 2s1 और क्या आ जाएगा? 2p2। 2s1 और आपके पास क्या आ जाएगा? 2p2। 3 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्डेड होगा, एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्डेड होगा। तो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक s से 2p के, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? तो सर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल px और py, py और pz, px और pz, है ना? ऐसे ले सकते हैं अपन s प्लस px प्लस py, s प्लस px प्लस pz और s प्लस py प्लस आपके पास क्या आ सकता है? pz। टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3 होंगे। कंडीशन एक फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है और थर्ड भी हो सकती है। बॉन्ड एंगल आपके पास कितना आएगा? बॉन्ड एंगल सर हमारे पास आएगा 120 डिग्री का। इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी रहती है, देखिएगा। ये आपके पास जैसे 2 चौक है नीचे और ये आपके पास एक होती है, तो ये रहेगी शेप। यहाँ पे सेंट्रल एटम, यहाँ पे आपके पास सेंट्रल एटम, एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्डेड होगा, एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्डेड होगा और एक फ्लोरीन आपके पास यहाँ बॉन्डेड होगा। तो इस शेप को अपन कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और जो बॉन्ड एंगल रहता है इसके और इसके बीच में जो एंगल रहता है, या इसके और इसके बीच में जो एंगल रहेगा, या इसके और इसके बीच में जो एंगल रहेगा, वो एंगल आपके पास कितना होगा? 120 डिग्री का। कितना रहेगा आपके पास? 120 डिग्री। तो ये उसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, है ना? ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट हमारे पास थी लीनियर, ये वाली। ये यहाँ पे सेंट्रल एटम, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे। तो बॉन्ड एंगल मेरे पास कितना आ गया कि सर 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि दोनों में एक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिएगा, एक अगर एटम यहाँ है, एक बॉन्ड अगर यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो टोटल आपके पास बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। फिर आपके पास सेकेंड sp2 था, तो वहां पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहती है, और अगर शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो तो बॉन्ड एंगल आपके पास कितना आ जाएगा? वो आएगा 120। नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं अपन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास आ गया sp3, एक h ऑर्बिटल और 3 कौन से रहेंगे? p ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की मैं अगर बात करूं तो आपके पास s प्लस px प्लस py और प्लस आपके पास क्या रहेगा? pz। px प्लस py प्लस pz तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। बात करें यहाँ पे अगर शेप की, तो वो कौन सी रहेगी? टेट्राहेड्रल। शेप आपके पास कौन सी आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। अब अगर शेप के बाद बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल आपके पास क्या आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। आपको पता होगा कि जो 60 मिनट है वो इक्वल्स टू क्या होते हैं? 1 डिग्री के।
तो 109 डिग्री आपके पास क्या रहेगा, 28 मिनट इनका बॉन्ड एंगल रहेगा। ये सर कौन कौन से ऑर्बिटल्स देखिएगा, आपके पास एक एस ऑर्बिटल, प्लस पी एक्स, प्लस पी वाई, प्लस पी जेड। ये तीनों टोटल आपके पास ऑर्बिटल कितने हैं, एक एस के हैं, तीन पी के हैं, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। और जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी आपके पास कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। कैसे देखिएगा, थोड़ी सी शेप देखेंगे दोबारा, और अदरवाइज पूरा ही बना देते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, सेंट्रल एटम, यहाँ पे एक बॉन्डेड एटम, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ। ये जो शेप रहती है ये कौन सी रहती है, टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप रहती है। कि सर एग्जांपल, तो एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे अभी CH4, CH4 कार्बन की बात करें अगर, तो कार्बन जो है यहाँ सेंट्रल एटम है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा, 1s2 2s2 और क्या आएगा आपके पास 2p। कार्बन, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और आपके पास क्या रहेगा 2p2। ये इसका ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो यहाँ 2s2 और क्या रहेगा 2p2। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करोगे तो कहाँ चला जाएगा, p में, 2s1 और 2p3, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एस का और तीन किसके कर रहे हैं, पी के। तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कौन सा हो जाएगा, sp3। और बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल आपके पास कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और जो शेप है वो कौन सी रहेगी, शेप रहेगी आपके पास टेट्राहेड्रल। इस शेप को अपन कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ये सर होती कैसे, थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिएगा आपके पास टेट्राहेड्रल शेप की बात करें अगर, ट्राइगोनल देखी थी आपने, ये आपके पास थी ट्राइगोनल। इस शेप को आपने कहा था ट्राइगोनल शेप कहा था। अब यहाँ पे पीछे की तरफ और एक बॉन्ड बना होता है, इसको अपन कौन सी शेप कह देते हैं, इस शेप को अपन कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखिएगा, एक s ऑर्बिटल और तीन आपके पास क्या रहते हैं, p ऑर्बिटल रहते हैं, और मिलके क्या करते हैं, एक 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। और इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो शेप मिलती है वो आपको कौन सी मिलती है, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहता है वो कितना रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये आपके पास थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा था, sp3। तो पहला था sp, सेकंड था sp2, थर्ड था sp3। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ये मैंने आपको बताया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, है ना। s और p मिल जाएंगे, है ना, p मिल जाएंगे, pd मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से अपन क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे। तो 3 टाइप कर चुके हैं, नेक्स्ट देखिएगा कौन सा आता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन, जो sp हाइब्रिडाइजेशन था, वहां मैं अगर परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर की बात करूं कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर की बात करूं तो कितने परसेंट रहते हैं, 60%। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं।
कि टोटल आपके पास में मान लीजिए 1/2। टू क्यों लिया? क्योंकि दो ऑर्बिटल थे, एक एस था और एक कौन सा था, पी था। इनटू अपन क्या करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 करेंगे। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज कैरेक्टर कितने आएंगे, 50%। सर sp2 में, sp2 में आपके पास आएंगे 33.33%। सर कैसे? कि टोटल अपन 1 हाइब्रिडाइजेशन अपॉन क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 100। 1/3 इंटू 100 तो आपके पास क्या आएगा, 33.33। सर sp3 में, तो sp3 में आपके पास परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर है वो क्या रहेंगे, 25%। सर कैसे? 1/4 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, 100, तो इससे क्या आएगा, 25% sp3 में। यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो 2, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 3, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 4। जो sp हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने रहते हैं, 2। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने रहते हैं, 3। और जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने रहते हैं, 4। तो 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुआ, sp, sp2 और sp3। आगे चलते आइएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एक sp3 आपने पढ़ा था, एक dsp2 भी होता है। वो dsp2 कहाँ पढ़ेंगे, जब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे 12th में, तो वहां पढ़ेंगे dsp2। sp3 में भी टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं, 4, एक s का, और 3 किसके हो जाते हैं, p के। dsp2 में भी टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं, 4, एक d का, एक s का, और 2 किसके हो जाते हैं, p के। अब नेक्स्ट अपने पास आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d में 1 s ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल प्लस 1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। 1 s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 1 आपके पास d ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इस सर कैसे और कौन कौन से? ये आपके पास s वाला हो गया, प्लस ये 3p के हो गए, और एक आपके पास रहता है dz²। एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, और एक आपके पास क्या रहता है, dz²। और पांचों ऑर्बिटल मिलके 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो उस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को अपन क्या कहेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है, टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके पास क्या रहते हैं, 5। सर शेप कौन सी रहेगी? शेप जो है वो आपके पास रहती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल आपके पास क्या रहती है, शेप रहती है। कि सर होती कैसे है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, तो देखिएगा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसका होगा PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड।
अभी आपको पता है कि जो फॉस्फोरस है वो +3 कोवैलेंसी भी शो करता है और +5 कोवैलेंसी भी शो करता है। तो PCl5 में फॉस्फोरस की कोवैलेंसी क्या रहेगी? 5 रहेगी। एक s ऑर्बिटल सेंट्रल एटम का, 3 p ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के और एक d ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। इस कारण से इसको आप क्या कहते हो? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कि सर शेप कैसी रहेगी? मैंने कहा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आपके पास फॉस्फोरस, यहाँ आपके पास Cl, यहाँ आपके पास Cl और यहाँ आपके पास Cl। ये शेप कौन सी हुई कि सर ये तो हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, जो अभी अपन ने बनाई थी थोड़ी देर पहले, ट्राइगोनल प्लेनर। बाइपिरामिडल कैसे कि एक Cl यहाँ पे और एक Cl आपके पास यहाँ पे। यानी कि कहने का मीनिंग है कि आपके पास अगर यहाँ सेंट्रल एटम है तो एक बॉन्ड ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये ऐसी शेप रहती है। इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दो टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। एक तो आपके पास होते हैं एक्सियल बॉन्ड और एक आपके पास होते हैं इक्वेटोरियल। एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो टोटल 2 होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड आपके पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल आपके पास एक तो 90 डिग्री रहता है और एक आपके पास कौन सा रहता है? 120। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 120 डिग्री आपके पास क्या रहता है यहाँ पे? बॉन्ड एंगल। जो एक्सियल बॉन्ड है वो 90 डिग्री पे, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है आपके पास क्या रहेंगे? 120 डिग्री। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 1s, 3p एंड 1d, टोटल 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। शेप जो है वो आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगी। याद रखिएगा इस चीज को, शेप को हमेशा याद रखना है कि कौन सी रहती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ये ट्राइगोनल और ये आपके पास बाइपिरामिडल शेप। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं और 3 आपके पास कौन से होते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करूं अगर, तो बॉन्ड एंगल आपके पास 90 डिग्री और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल रहता है। 90 डिग्री और 120 डिग्री क्या रहता है? बॉन्ड एंगल रहता है। यहाँ पे अब 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन और हैं। एक तो आपके पास sp3d हो गया ना, एक आपके पास आता है sp3d2 और एक आपके पास आता है sp3d3। जब अपन कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन में आपके पास एक ये भी आ जाता है dsp3, यानी कि d ऑर्बिटल आगे। एक आपके पास आ जाता है d2sp3 और एक आपके पास आ जाता है d3sp3। तो ये कोऑर्डिनेशन की बातें अभी करेंगे नहीं अपन इसको। 2 टाइप का आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, एक रहा है sp3d2 और एक रहा है आपके पास sp3d3। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उससे कैसे हाइब्रिडाइजेशन अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसको पढ़ेंगे। और कल स्टार्ट करेंगे VSCPR, जो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे तक खत्म हो जाएगा। तो आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो कितना है? वो है VSCPR तक, वो सैटरडे तक अपन कंप्लीट कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।